Welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। पिछले एपिसोड में हमने देखा फ्रीन ने जब बैगी को प्रपोज किया, बैगी ने उसे स्माइल के साथ यस बोला। सब ताली बजा रहे थे। अचानक फ्रीन के मॉम की स्माइल फेड होती है, उनकी आंखें घूमने लगती हैं। वह संभालने की कोशिश करती है लेकिन नीचे गिर जाती है। सभी उनकी तरफ भागते हैं। फ्रीन बहुत हैरानी से फ्रीन की मॉम बेड पे लेटी थी। सीनियर जो अब डॉक्टर है, उनका बीपी चेक कर रही थी। सब उन्हीं को देख रहे थे। सीनिया अपनी मॉम को चेक करने के बाद बोलती है, बीपी लो है, इन्होंने दवाइयाँ टाइम पे नहीं ली, लगता है इन दिनों लापरवाही की है। फ्रीन अपनी माँ के पास बैठ जाती है, उनके हाथ अपने हाथों में लेती है। फ्रीन की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है, माँ आप ऐसा क्यों करती हो? अब से मैं आपको खुद दवाई दूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। फ्रीन की माँ फ्रीन की माँ अपनी आंखें खोलती हैं। वो फ्रीन का डरा हुआ चेहरा देखती हैं। फिर पीछे खड़ी बैकी को वो बोलती हैं, पर उनकी आवाज़ में कमजोरी साफ पता चल रही थी। फ्रीन की मॉम बहुत ही लो वॉइस में कहती है, नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, बस एक ही ख्वाहिश थी, तुम दोनों की शादी देख लूँ, तुम्हारा घर बसते हुए देख लूँ, फिर फीनिया की भी शादी करवा दूंगी। बैकी आगे आकर फ्रीन की मॉम का दूसरा हाथ पकड़ती है। बैकी कहती है, माँ फीनिया को भी कोई पसंद है। सबकी नजरें फीनिया पर जाती हैं। वह शर्मा कर नीचे देखने लगती है। तभी हैरी आगे आता है। हैरी बोलता है, आंटी मैं फीनिया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। तभी फ्रीन और उसकी मॉम फीनिया की तरफ देखते हैं, जो हल्का सा सर हिलाकर हाँ बोलती है। उसकी मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बैकी की मॉम मिसिस आर्मस्ट्रॉन्ग आगे आती हैं। मिसिस आर्मस्ट्रॉन्ग कहती है, हम हैरी के पेरेंट्स से बात करेंगे, एक ही महीने में दोनों शादी हो जाएगी। मिसिस आर्मस्ट्रॉन्ग हैरी के पेरेंट्स से बात करते हैं, वो भी इस शादी के लिए मान जाते हैं। अब हमें ग्रैंड रिसेप्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ही शानदार पार्टी चल रही थी। फ्रीन और बैकी हाथों में हाथ डाले खड़े थे। हैरी और फीनिया को डांस करते हुए देख रहे थे। दोनों के लिए ये पल मानो एक ड्रीम जैसा था। सब खुश है। तभी मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेज पे आते हैं। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, एक और सरप्राइज है दोनों कपल्स के लिए, बैंकॉक हनीमून का तोहफा। हैरी खुश होकर फीनिया को उठाकर घूमता है, लेकिन बैकी अपने एनवलप लेकर चुप हो जाती है। वह फ्रीन की तरफ देखती है, जो अनकॉन्शियसली दरवाजे की तरफ देख रही थी। घर का सोचकर जाने उसकी माँ कैसे रहेगी। बैकी बैकी अपने डैड को देखती है और एक स्माइल के साथ कहती है, थैंक्स डैड, लेकिन हम नहीं जा सकते। अभी फ्रीन को अपनी माँ के साथ रहना है, उसकी सेहत सबसे जरूरी है। फ्रीन बैकी की तरफ देखती है। उसके दिल में प्यार के अलावा कुछ नहीं था। बैकी ने बिना कुछ बोले उसकी फीलिंग समझ ली। फ्रीन आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, बैकी बैकी फ्रीन के हाथ को अपने हाथों में लेती है और कहती है, हमारे पास तो पूरी जिंदगी है हनीमून के लिए, अभी तो यही रहना है। फीनिया भी आगे आती है और कहती है, तो हम भी नहीं जाएंगे। फ्रीन हंसकर कहती है, नॉनसेंस, तुम दोनों जाओ, पूरे मजे करो, हम यही ठीक है। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें मेरी ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो तुम दोनों जाओ और एंजॉय करो। सबके समझाने के बाद हैरी और फीनिया शाम को निकल जाते हैं अपने ट्रिप के लिए। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्रीन अपनी मॉम को दवाई देती है, उनके बाल सहलाती है जब तक वो सो नहीं जाती। वह उनके माथे पर प्यार भरी किस करती है। फ्रीन धीरे से कहती है, आराम से सो जाओ माँ, मैं यहीं हूँ। कुछ देर में फ्रीन की मॉम सो जाती है। फ्रीन वहां से उठकर रूम के डोर को हल्का सा बंद करती है और अपने रूम में आती है। रूम खाली था। फ्रीन आवाज लगाती है, बैकी जान तुम कहाँ हो? कोई आवाज नहीं आता। वह बैल्कनी में जाती है, कोई वहां भी कोई नहीं होता।
फिर बाथरूम का दरवाज़ा देखती है, हल्की सी आवाज़ आती है। वह दरवाजे पे जाके नॉक करती है। फ्रिन बोलती है, बेकी तुम अंदर हो? दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है। बाथरूम से स्टीम और खुशबू आती है। बेकी के गीले हाथ पानी से भरा हुआ बाहर आता है। बेकी अंदर से आवाज़ लगाती है, हाँ मैं अंदर हूँ। टॉवल लेना भूल गई हूँ, देना ज़रा। फ्रिन मुस्कुराती है और एक सॉफ्ट टॉवल ले आती है। जैसे वह टॉवल देने हाथ बढ़ाती है, बेकी उसके हाथ पकड़ लेती है और उसको बाथरूम के अंदर खींच लेती है। फिर छोटी सी चीख मारती है, बेकी। वो सामने का नज़ारा देख के बिल्कुल शॉक होती है। बेकी विदाउट कपड़े फ्रीन को अपने से चिपका लेती है। फ्रीन के कपड़े भी गीले हो जाते हैं। फ्रीन हंसकर बोलती है, बेकी तुम ऐसा क्यों करती हो? अब तो हम शादी कर चुके हैं। बेकी उसे और टाइट हग करती है, अपने लिप्स फ्रीन के कानों के पास ले आती है और बोलती है। बेकी बोलती है, वही तो, आज हमारी पहली शादी की रात है, सेलिब्रेशन तो बनता है ना। फ्रीन फ्रीन थोड़ा सा पीछे होकर बेकी की आंखों में देखती है। फ्रीन बोलती है, अच्छा जी, तो क्या करना चाहिए बताओ। बेकी कुछ नहीं बोलती, वो फ्रीन की आंखों में देखती है, फिर उसे उठा लेती है। फ्रीन अपने आप को बेकी के गिर्द लिपट जाती है। बेकी कहती है, अब बेकी बोलती है, अभी बताती हूँ। वो फ्रीन को शावर के नीचे ले जाती है और शावर ऑन कर देती है। ठंडा पानी दोनों पर गिरने लगता है। फ्रीन चीख मारती है, बेकी को टाइट हक कर और बेकी को टाइट हक कर लेती है। बेकी फ्रीन के बेकी धीरे से फ्रीन के नेक पर एक सॉफ्ट किस करना शुरू करती है। 1 2 फिर 3। फ्रीन एक सॉफ्ट मौन करती है। बेकी थोड़ी दूर होकर फ्रीन के चेहरे को अपने हाथों में लेती, वह उसकी आंखों में देखती है, फिर धीरे से अपने लिप्स फ्रीन के लिप्स पर टच करती है। एक सॉफ्ट किस। पहले तो ये किस बहुत ही सॉफ्ट थी, लेकिन जल्द ही ये पैशनेट हो जाती है। बेकी पहली बार अपने टंग फ्रीन के फ्रीन के टंग से टच करती है और एक डीप किस करती है। थोड़ी देर बाद बेकी बेकी फ्रीन को उठाकर बाथरूम से ले आती है और बेड पर लिटा देती है। फ्रीन बेड पर बैठ जाती है कॉन्फिडेंट से। वह अपने गीले कपड़े के बटन को खोलना शुरू करती है। पहला, दूसरा, तीसरा। वह अपने ड्रेस को सीधे उतारकर नीचे फेंक देती है। बेकी उसे देखकर शॉक रह जाती है। ये कॉन्फिडेंट फ्रीन उसे बहुत पसंद आती है। कुछ पल के लिए दोनों सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। बेकी के हाथ फ्रीन के चेस्ट पर होते हुए नीचे आते हैं। फ्रीन एक गहरी सांस लेती है और यहाँ पे दोनों इंटीमेट होते हैं। थोड़ी देर बाद रात और गहरी हो चुकी है। चांद की चांदनी कमरे में आती है। फ्रीन और बेकी एक दूसरे के बाहों में है। फ्रीन का सर बेकी के चेस्ट पे है, वह उसकी धड़कन सुन रही है। बेकी अपनी उंगलियों से फ्रीन के बैक पर हल्का सा ड्रॉ कर रही है। कोई शब्द नहीं, ये खामोशी है। सब ये खामोशी सब कुछ कह रही है। प्यार की, विश्वास की, एक हमेशा साथ रहने का वादा। फ्रीन की आंखों से आंसू निकलकर बेकी के स्किन पर गिरता है। बेकी उसे प्यार से उसके फोrehead पे किस करती है और फ्रीन को और टाइट हग करके अपने और खींच लेती है। फ्रीन धीरे से बेकी के कान के पास जाके बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेकी भी उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, मैं भी। और यहीं पे और इसी के साथ प्यार की ये कहानी भी खत्म होती है। मेरे लिए आज ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि मैंने फाइनली ये एपिसोड को कंप्लीट कर लिया। बहुत जल्दी मैं एक नई स्टोरी को ले आऊंगी।
आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करे। कोई शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएँ, कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट में बताएँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको उनको मैं पूरे दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। चलो मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए बाय बाय।